आज आपको कृष्ण बलराम और राक्षस इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो एक बार कंस महाराज अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन वो बहुत नाराज थे। तो फिर वो अपने प्रधान जो है प्रधानमंत्री, वो बोल रहे थे कि तुम कैसे वीर हो, कैसे मरते हो। तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ डूब मरो, मेरी मृत्यु के बाद कहना बड़ी कोशिश करें। तो फिर कंस महाराज बोलते हैं अपने प्रजा को बचाने के लिए उस बालक को ढूंढो। तो फिर वो इस काम के लिए एक राक्षस को काम देते हैं। तो फिर वो राक्षस वृंदावन में जाता है और लोगों को तकलीफ देने लगता है। तो फिर वो नंद महाराज और युधिष्ठिर जा देते हैं। तो फिर वो उनको भी तकलीफ देने लगता है। तो फिर वो अपने बड़े से हाथों में उसको पकड़ लेता है, राक्षस, उन दोनों को। और फिर उनसे पूछता है कि तुम्हारा बुद्ध कृष्ण कहाँ है। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि वो तो वृंदावन में है ही नहीं। तो फिर राक्षस जब बोलता है कि जैसे कृष्ण वापस आ जाए उसे कह देना कि नदी के पास वाली गुफा में आ जाए और अपने माता पिता को छुड़ा कर ले जाए। तो फिर ऐसे बोलकर वो अपने साथ नंद महाराज और युधिष्ठिर को लेकर अपने गुफे में जाता है। तब वे वहाँ पर कृष्ण बलराम पहुंच जाते हैं। तो फिर कृष्ण पूछता है मैंने माता पिता को क्यों बंदी बनाया है। बलराम बोलते और बारह और हमसे युद्ध कर। तो फिर वो राक्षस के हाथ में ही थे, नंद महाराज और युधिष्ठिर। तो फिर राक्षस पूछते कि किससे युद्ध करो, किससे, तुम दोनों से। वो राक्षस बोलते कि तुम दोनों तो इतने छोटे छोटे हो कि खाने में नहीं लोगे। तो फिर कृष्ण बोलता है कि पहले हमारे माता पिता को छोड़ दो फिर युद्ध करना। तो फिर राक्षस बोलता है लो। तो फिर वो नंद महाराज और युधिष्ठिर को छोड़ देता है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि आप घर जाइए। तो फिर नंद महाराज और युधिष्ठिर तो वहाँ से चले जाते। राक्षस वही अपने बड़े से हाथों में उनको पकड़ लेता है। तभी बलराम बोलता है कि देख तो करना इसके हाथ कितने लंबे हैं। कृष्ण बोलता है तो चलो इनको छोटा कर देते हैं। तो फिर कृष्ण एक तरफ से छोटा कर देता है, फिर बलराम छोटा करते, फिर दोनों उसे मारते हैं। लेकिन मूठा मायावी सत्य वालों से। तो फिर वो इधर उधर छुप कर वार कर रहा था। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि ये मरेगा कैसे। तब वहाँ पर नारद मुनि आते। तो फिर बलराम पूछता है कि प्रमाण प्रमाण नारद मुनि आप बताए कि इसे कैसे माना जा सकता है। वो बोलता है कि यह मायावी रस्तासुर है, इसे वरदान है, इसलिए ये हवा की जमीन पर नहीं मरेगा, इसे सिर्फ पानी में लेकर ही मारा जा सकता है। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि आपका डर नहीं मरना है। तो फिर वो कृष्ण बोलता है कि पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद युद्ध करते हैं। राक्षस पूछते हैं लेकिन यहाँ खाना है कहाँ। तब कृष्ण अपने शक्ति से, अपने जादू की शक्ति से खाना राक्षस खा रहा होता है। लेकिन तब वो एक तीखा खाना खाता है जिससे उसका मुंह जाता है। वो आ करता है, मिर्ची लगी। तो फिर कृष्ण बलराम को पूछते हैं नदी कहाँ है। बलराम बोलता है वो देखो पानी, वो पानी पानी बोलता है और फिर नदी में जाके पानी पीने लगता है। लेकिन तभी कृष्ण बलराम अपने
अपनी ताकत से उसको पानी में ले जाकर मार देते हैं। तो फिर इस तरह से कृष्ण बलराम की बहादुरी और चतुराई की वजह से वो राक्षस मारा गया, नदी में इस तरह से मारा गया। और फिर कृष्ण बलराम ने इस तरह अपनी चतुराई और बहादुरी से वृंदावन को उस राक्षस से बचा लिया। ऐसी थी कृष्ण बलराम और राक्षस इसकी कहानी।